भक्ति गाथा नारद भक्ति सूत्र का कथा भाष्य। इसमें श्रद्धे आज हमें बताते हैं अनन्य भक्ति ही श्रेष्ठतम है। श्री राधा की बात मृणालिनी को बहुत अच्छी लगी, पर किंचित आश्चर्य भी हुआ। उसे एक ही समय में दो अनुभवों ने घेर लिया। पहला अनुभव इस खुशी का था कि स्वयं श्री राधा उसे श्री कृष्ण के प्रेम का रहस्य समझा रही हैं। इससे अधिक सौभाग्य उसका और क्या हो सकता है, क्योंकि यह सच तो ब्रज धरा के नर नारी बालक वृद्ध सभी जानते थे कि श्री कृष्ण के हृदय का संपूर्ण रहस्य वृषभानु की लाडली के अलावा और कोई नहीं जानता। यह बात ब्रज के मानवों को ही नहीं, वहां के पशु पक्षियों वृक्ष वनस्पतियों को भी मालूम थी कि बरसाने की राधा नंद गांव के कृष्ण के रहस्य को के सर्वस्व को जानती हैं, और वही राधा इस रहस्य को मृणालिनी को कहें, समझाएं, बताएं। इससे अधिक सुखकर सौभाग्यप्रद भला और क्या होगा। लेकिन मृणालिनी के अनुभव का एक दूसरा हिस्सा भी था। इसी हिस्से ने उन्हें अचरज में डाल रखा था। यह आश्चर्य की गुत्थी ऐसी थी कि जिसे वह चाहकर भी न सुलझा पा रही थी। यह आश्चर्य भी श्री राधा से ही जुड़ा था। उसे लग रहा था कि जब श्री राधा स्वयं श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं, तब वह अपने इस प्रेम का दान उसे क्यों करना चाहती हैं। ऐसे में तो उन्हें स्वयं वंचित रहना पड़ेगा। कृष्ण प्रेम का अधिकार उसे सौंपकर स्वयं ही राधा रिक्त हस्त खाली हाथ क्यों होना चाहती हैं। मृणालिनी के यह एक ऐसी अबूझ पहेली थी कि जिसे वह किसी भी तरह से सुलझा नहीं पा रही थी। बस वह ऊहापोह से भरी और घिरी थी। संकोचवश वह पूछ भी नहीं पा रही थी और बिना पूछे उससे रहा भी नहीं जा रहा था। हाँ, उसके सौम्य सलोने मुख पर भावों का उतार चढ़ाव जरूर था, जिसे श्री राधा ने पढ़ लिया, और वह हंसकर बोली, अब कह भी दे मृणालिनी, नहीं कहेगी तो तेरी हालत और भी खराब हो जाएगी। श्री राधा की इस बात से उसका असमंजस तो बढ़ा, पर संकोच थोड़ा घटा। वह जैसे तैसे हिचकिचाते हुए लड़खड़ाते शब्दों में बोली, क्या कान्हा से आप रूठ गई हैं? उसके इस भोले से सवाल पर श्री राधा ने कहा, नहीं तो। मृणालिनी बोली, तब ऐसे में उन्हें मुझे क्यों देना चाहती हैं? उसकी यह भोली सी बात सुनकर श्री राधा जी हंस पड़ी। श्री राधा जी की इस हंसी का एहसास ऋषि श्रेष्ठ पुलह के मुख पर भी आ गया। वे ही इस समय भाव भरे मन से उस गोप कन्या मृणालिनी की कथा सुना रहे थे। लेकिन यह कथा सुनाते सुनाते उन्हें लगा कि समय कुछ ज्यादा ही हो चला है। अब जैसे भी हो देवऋषि नारद के अगले भक्ति सूत्र को प्रकट होना चाहिए। यही सोचकर उन्होंने मधुर स्वर में कहा, मेरी इस कथा का सूत्र तो अभी कुछ अंश बाकी है। ऐसे में मेरा अनुरोध है कि देवऋषि अपने सूत्र को बता दें। उसके बाद कथा का शेष अंश भी पूरा हो जाएगा। उनकी यह बात सुनकर नारद अपनी वीणा की मधुर झंकृति के स्वरों से हंस दिए और बोले, आपका आदेश सर्वदा शिरोधार्य है महर्षि। बस मेरा यह अनुरोध अवश्य स्वीकारें और अपनी पावन कथा का शेष अंश अवश्य पूरा करें। देवऋषि नारद के इस कथन पर ऋषि श्रेष्ठ पुलह ने हंसकर हामी भरी। उनके इस तरह हामी भरते ही देवऋषि ने कहा, भक्ता एकांतिनो मुख्यः, एकांत अनन्य भक्ति ही श्रेष्ठ है। अपने इस सूत्र को पूरा करके देवऋषि ने कहा, हे महर्षि, अब मेरा आपसे भाव भरा अनुरोध यही है कि इस सूत्र का विवेचन, इनकी व्याख्या आप अपने द्वारा कही जा रही कथा के संदर्भ में कहें। नारद का यह कथन सुनकर ऋषि श्रेष्ठ पुलह के होठों पर मुस्कान आ गई। उन्होंने वहां पर उपस्थित जनों की ओर देखा। सभी उनकी इस दृष्टि का अभिप्राय समझ गए और सबने विनीत हो निवेदन किया, हे महर्षि, आप कथा के शेष भाग को पूरा करते हुए इस सूत्र का सत्य स्पर्श करें। महर्षि पुलह ने कथा के सूत्र को अपनी स्मृति के सूत्र से जोड़ते हुए फिर से बरसाने की गोपी मृणालिनी की भक्ति कथा
कहनी शुरू करी। उन्होंने बताया, श्री राधा जी ने मृणालिनी से कहा, भक्ति सांसारिक लगाव से भिन्न है। इसमें सांसारिक विसंगतियों के लिए कोई भी स्थान नहीं है। ना तो यहाँ वासना है, ना आसक्ति, ईर्ष्या या फिर किसी अन्य छल कपट अथवा अधिकार की कोई मांग नहीं है। भक्त वही है जो न केवल अपने आराध्य को ईश्वर माने, बल्कि स्वयं भी ईश्वरी गुणों से युक्त हो, जो ईश्वर से सांसारिक संबंध रखता हो अथवा फिर अपने मन में सांसारिक भाव या सांसारिक कामनाएं संजोए है, वह किसी भी तरह से भक्त नहीं हो सकता। श्री राधा जी की ये बातें मृणालिनी के मन अंतःकरण में सात्विक भाव का संप्रेषण कर रही थीं। उसके मन में सर्वत्र एक प्रेरक प्रकाश छाने लगा। वह बड़े ध्यान से श्री राधा जी की बातें सुन रही थी। श्री राधा जी उससे कह रही थीं, भक्त के लिए भगवान नरदेह धारण करने के बावजूद सामान्य मानव नहीं होते। श्री कृष्ण ने भले ही लीला से नरदेह धारण कर ली हो, पर वह सदा ही दिव्य, लोकोत्तर एवं षड ऐश्वर्य से पूर्ण ईश्वर हैं। यहाँ तक कि उनकी देह मृण्मय होते हुए भी चिन्मय है। मैंने उन्हें इसी रूप में देखा, जाना और अनुभव किया है। श्री राधा जी की अनुभूति मृणालिनी को बड़ी प्रेरक लगी, लेकिन अभी तक उसका मूल प्रश्न अनुत्तरित था। दरअसल उसे तो यह जानना था कि श्री कृष्ण को जब वे पूरी तरह से चाहती हैं, उनकी ही पूरी तरह से हो जाना चाहती हैं, ऐसे में भला वे श्री कृष्ण उसके कैसे पूर्ण रूप से हो सकते हैं। श्री राधा जी मृणालिनी के मन की यह बात भी जान गईं और मंद स्मित के साथ बोली, यही तो मानवीय भाव और ईश्वरीय भाव के बीच का भेद है। मानव ईश्वरीय संस्पर्श एवं संयोग के बिना कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता, परंतु ईश्वर सदा ही पूर्ण है। इसमें कुछ घटाने पर अथवा कुछ बढ़ाने पर भी वह पहले की भांति ही पूर्ण रहते हैं। उनका हर एक भक्त उन्हें पूर्ण रूप में ही पाता है। बस इसमें महत्वपूर्ण बात इतनी ही है कि उन्हें पूर्ण रूप से जानने के लिए, पाने के लिए स्वयं का पूर्ण रूप से विसर्जन करना पड़ता है। समर्पण एवं विसर्जन जितना बढ़ता जाता है, उन परमात्मा की प्राप्ति भी उतनी ही होती जाती है। भक्त अपने भगवान के सिवा अन्य किसी और नहीं देखता। उसे इस बात की कोई चिंता, फिक्र या परवाह नहीं होती कि उसके भगवान कितने लोगों से, किस तरह से, कैसे प्यार करते हैं, उनके प्रति किसका समर्पण कैसा है। भक्त तो बस अपने प्रेम, अनुराग, भक्ति, समर्पण, विसर्जन को बढ़ाना चाहता है, यहाँ तक कि वह स्वयं को उसमें पूरी तरह से विसर्जित और विलीन कर देना चाहता है। यह चाहत ही उसे भक्त बनाती है। यही उसे अपने भगवान के पूरा होने का एहसास दिलाती है। अरे मृणालिनी, श्री कृष्ण तो परमात्मा है। उन्हीं का एक अंश सृष्टि के समस्त जीवों में है। उनसे मिलने की चाहत तो सभी में नैसर्गिक रूप से है और होनी भी चाहिए। श्री राधा की इन बातों को मृणालिनी सुन रही थी। सुनते हुए वह उनकी ओर एकटक देख रही थी। श्री राधा जी ने उसे मानव देह में ईश्वरीय गुणों से संपन्न साक्षात ईश्वरीय लग रही थीं। उनमें भला ईर्ष्या की क्षुद्रता कैसे हो सकती थी। वह बड़ी अनुरक्ति से उनकी ओर देखती रही। इस तरह से उनको देखते हुए वह अपने मन में सोच रही थी कि सचमुच श्री राधा और श्री कृष्ण में कोई भेद नहीं है। श्री राधा कृष्ण है और श्री कृष्ण ही राधा है। संभवतः यही एकांत भक्ति का निहितार्थ है। यही भक्ति का चरम व परम है। आज की स्वाध्याय का क्रम यहीं समाप्त होता है। अगले क्रम में श्रद्धा हमें बताएंगे, अनन्य भक्तों से पवित्र होती है पृथ्वी। धन्यवाद।